बर्बादी का अपने पाँव पे कुनाली इसलिए मारी है, इसने पार्लियामेंट को सिर्फ उस वक्त सॉवरेन माना है जब वो इनकी गुनाह माफ़ करता है। पहले मरसला के गुनाह पार्लियामेंट ने माफ़ किए, दूसरे मरसला के गुनाह पार्लियामेंट ने माफ़ किए, तीसरे मरसला के पार्लियामेंट बिलाकतबाग के कातिलों के नहीं, सिर्फ आपकी गुनाह नहीं, इस पार्लियामेंट को इस तरह खुद मुख्तार होना चाहिए जिस तरह दुनिया की सारी पार्लियामेंट है। बिल्कुल हमारे मसलों का, हम पागल तो नहीं है खुदा न खास्ता कि हम अपनी जजों को या खुदा न खास्ता जर्नलों को फांसियाँ देने के लिए करेंगे। बाबा कंडमनेशन होनी चाहिए, गलती आप करते हैं को कंडम किया जाए, हम करते हैं हमें कंडम किया जाए, इस मुल्क को चलाएँ। वाहिद अगर इसके अलावा किसी के पास एजेंडा है ले आए। ये हमारे स्पीकर साहब हैं, हमने ये एजेंडा दिया है, आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा, पार्लियामेंट तमाम उसका वो मुंबा खारजा व दाखिला सियासियों का। अभी हम एहतियात कर रहे हैं, अगर हम एहतियात न करें मेरे भाई, खुदा न खास्ता अगर ये लोग 45-47 वाले, मैं अगर इनसे न डरता होता मैं फ़ौरन ये कह देता कि स्पीकर साहब अपनी जिस कमेटी में मेरा नाम डाला है मेरा नाम निकाल दो, मैं इस 2 नंबर कमेटी में नहीं बैठता। अगर ये कल ये कह दें या खुदा न खास्ता ये कह दें कि हम इस्तीफ़ा देते हैं, फिर क्या होगा? बहरान और संगीन हो जाए। हम बहरान को संगीन नहीं करना चाहते। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इमरान खान के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब ये अक्सरियत पार्टी बन जाएगी, मैं तो तजवीज़ करूँगा ये जो ISI को उन्होंने वो दे दिया कि हम जाएँ सुप्रीम कोर्ट के पास कि ये गलत वोट से आया है, हमारे वोट इस तरफ आ गए, इस शुड भी फारिग कर दिया जाए। अच्छा, एक और चीज़ जिस तरह बात कर रहे थे, ट्रेंड चल रहा है एक्सटेंशन का, आपको भी लग रहा है कि इस फैसले के बाद एक्सटेंशन के दरवाजे जो हैं बंद होंगे? देखिए अभी तो देखो सबसे बड़ा अल्लाह है, कुदरत की लाठी एक कुदरत की लाठी है। इंसान एक सोचता है अल्लाह ताला का। ये जो हुआ है ना पाकिस्तान में पहली दफ़ा ताकतवरों को थप्पड़ पड़ी है कि नहीं पड़ी, और ये कहते हैं कि इमरान खान तो बस ख़त्म हो गया, उसका तो बाप बंद हो गया। मुझे भी कहते थे ना कि यार इमरान खान का बाप बंद हो गया। मैं सोचता था कि अच्छा इस निज़ाम में अल्लाह भी कोई है, मतलब ये निज़ाम अल्लाह ही चलाता है ना, इंसान तो नहीं चलाते। जब आप फिर गौन बनते हैं तो फिर अल्लाह की लाठी आती है, अल्लाह की लाठी आ गई है। हम किसी भी सूरत में न जज्बाती हैं, न किसी के खिलाफ इंतकाम का सोच सकते हैं। हम सिर्फ ये सोच रखते हैं कि मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाओ, सिंपल एज दैट। ये हमारा मुतालिबा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस पे, हमारा फ्यूचर इस पे है, आप लोगों का फ्यूचर इस पे है। पता है कैसे आप लोग जिंदगी गुजारोगे, ये कैसे ये मुल्क चलेगा? कई दुनिया में ऐसा हुआ कि कोई मुल्क कानून और आइन के बगैर सर्वाइव कर सका? यानी हमारे इस कहने का मतलब ये है कि हर सिटीजन का राइट इक्वल है, कोई कानून से मारवा नहीं है। और इसका मतलब ये है कि कोई शहरी जो है ना उसको दूसरे के ऊपर फोकियत नहीं है कोई खास वजह से, बल्कि कानूनी बालादस्त है। आपने हमारा साथ देना है इसमें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नासिर साहब आपने भी कुछ कहना था, आप भी बिस्मिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। बस तकरीबन अलायंस की तर्जमानी अलायंस के सरबराह ने कर दी है, और असद कैसर साहब ने जो बात की है वो हम सब की कलेक्टिव बिहाफ के ऊपर बात है। लेकिन बुनियादी तौर पे आज एक फ्रेश हवा का झोंका, और ये साबित हुआ है कि जबर के माहौल में हक की बात कही जा सकती है, और इस पर हम अपनी जो सुपीरियर जुडिशरी है उसको सलाम पेश करते हैं, और ये समझते हैं कि इसका लेसन जो है वो निचली सतह तक तमाम जुडिशरी को आएगा। और ये जो एक बदकिस्मती से एक जंगल का कानून बना के जो औरतों और बच्चों और चारदीवारी और तकद्दस पामाल करने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये कहीं रुकेगा। और हमारी ये फतह इसलिए है कि हमने इस अलायंस ने ये परचम बुलंद किया था आइन की सरबुलंदी का, और हमने ये कहा था कि इसी के नीचे जो है सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मैं समझता हूँ उसकी बिगनिंग हुई है, बड़ा सफ़र अभी बाकी है, लेकिन इस बिगनिंग को हम जो है वो खुशामदीद कहते हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला अवामी सतह पर इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे ताकि कानून जो है वो आइन के मुताबिक चले, और पाकिस्तान जो है उसके अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी जो है वो आपको नज़र आए, और फिर पाकिस्तान के लोगों की जो राय जो बैलेट के अंदर है वही इंडिकेट हो पाकिस्तान के स्टेट सिस्टम के अंदर, और वही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और दाखिला पॉलिसी को बनाए। और इसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरी एफर्ट करेंगे ताकि पाकिस्तान हकीकी मायनों में एक आज़ाद इस्लामी जमहूरी ममलकत जो है वो बन सके। बस ये दैट्स ऑल, और यही हम सब का इंशाअल्लाह। थैंक यू।